बच्चों, अब फंदे डालने आपने सीख लिए हैं। फंदे डालने के बाद अब हम सीखेंगे कि इसको बुना कैसे जाता है। हमने ये अंगूरी बॉटम डाला है या फिर फंदे डाले हैं, तो इसको बुनने के लिए या डबल में आता है ये, यानी कि एक फंदे में 2 फंदे हैं। तो इस तरीके से हम बुनेंगे। जो हम किनारे का वाला जो फंदा है, हम बिना बुने भी इस तरीके से निकाल देते हैं, या मैक्सिमम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बुनने के बाद निकाल सकते हैं, यानी कि इस तरीके से बुना जा सकता है। लेकिन चलो मैं बुनी हुई फर्स्ट फंदे को निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद सेकंड को हम जैसे बुना जाता है इस तरीके से हमने बुनना है। एक जो हमने ये बनाया है, फंदा बना रखा है, इस फंदे में हमने ये फर्स्ट इस सिलाई में सारे फंदे हैं, इस सिलाई से इस तरीके से हमने डालना है। डालने के बाद जो धागा हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, दूसरी सिलाई के ऊपर से लेके नया फंदा उसमें बनाना है और पुराने फंदे को नीचे इस तरीके से छोड़ देना है। पुनः देखेंगे हम, पहले इस तरीके से डालेंगे और जो धागा हमने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको इस तरीके से इस वाली उंगली से ऐसे प्रेस करते हुए नीचे दबाना है और ये ऊपर को, और नया फंदा इसका बन जाएगा और जो पुराना फंदा है वो नीचे हमने डाल देना है। इस तरीके से ये बुनते जाएगा। इस फंदे में हमने इस तरीके से डालना है और ये दूसरा जो धागा पकड़ा हुआ हाथ है, इस हाथ में इस तरीके से बुनना है। इस तरीके से हम बुनते जाएंगे। ये सीधी सिलाई यानी सीधी बुनाई है, सादा बुनाई हम जिसको बोलते हैं। तो फिर से धीरे से देखेंगे हम, इस तरीके से हमने सिलाई को डाला है, इस तरीके से हम सिलाई को डालेंगे। इस सिलाई को हमने ऐसे पकड़ा है और इस फंदे में जो पुराना फंदा है, इसमें इस तरीके से हमने डालेंगे। देखो बच्चों, आराम से ऐसे डालकर दूसरे हाथ से हमने धागा पकड़ा हुआ है, इस धागे को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और सिलाई के ऊपर से ऐसे डालेंगे और इस उंगली से इसको प्रेस कर दबाएंगे और ऐसे दबाते हुए इस तरीके से नीचे जाएगा और जो पुराना फंदा है उसको हम सिलाई से निकाल देते हैं। तो ये इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाता है। फिर से देखेंगे हम, इस तरीके से हमने डाला पुराने फंदों में और ये धागा जो दूसरे हाथ से धागा पकड़ा हुआ है, इस धागे से हम नया फंदा बनाते हैं और इसको इस उंगली से प्रेस करते हुए अंदर की ओर निकालेंगे और इसको जो पुराना है फंदा, इसको छोड़ देंगे नीचे। सिर्फ एक फंदे को छोड़ेंगे। अगर दूसरा फंदा आपने बिना बुना हुआ फंदा छोड़ा तो उसमें बहुत बड़ा छेद बन जाता है या फिर हमारे फंदे ख़राब हो जाते हैं या पूरा स्वेटर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फंदा डालना है और ध्यान देना है कि हम उसी फंदे को छोड़ें जिस फंदे से हम दूसरे नए फंदे को निकाल लें। हमने इस फंदे से नए फंदे को निकाला तो सिर्फ इसी को छोड़ेंगे, इसके पीछे वाला नहीं छोड़ेंगे। तो देखते हैं एक बार और अच्छे से। इस तरीके से आप डालेंगे, इस तरीके से बुनते हुए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप ये सीधी जो बुनाई होती है इसी को सीखे। सीधी बुनाई के लिए हमने ऐसे बुनते जाना है, बिल्कुल सीधा, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा। जो आपकी चैन स्टिच जो आप लोग कढ़ाई के माध्यम से बनाते हो, चैन स्टिच की तरह ही आपकी बुनाई आएगी पूरे स्वेटर में जब हम इस तरीके से बुनते हैं। थोड़ा सा बुन के 2-3 सिलाई और बुन के मैं बच्चों आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि इस तरीके से जो सादी बुनाई है वो कैसी दिखती है। अब जो दूसरी सिलाई में हम बुन रहे हैं, तो इसी तरीके से फंदे को हमने अपने फ्रंट साइड से आपने लेना है और पीछे की तरफ निकालना है। इस तरीके से ये फ्रंट साइड से लिया और पीछे की तरफ निकाला और इसी हाथ से जैसे धागे को पकड़ा है, धागे को पकड़ने के बाद सिलाई के ऊपर लिया और नया फंदा तैयार हो जाता है और जो पुराना फंदा है पुरानी सिलाई से, इसको बाहर निकाला जाता है। इसी तरीके से हम बुनते हुए जाते हैं। इस तरीके से बुनाई आएगी, जो सीधी बुनाई होती है, जो चैन के आकार का आता है, चैन स्टिच जो आप लोग बनाते हो कढ़ाई में भी, वो इस तरीके से सिंपल बुनाई इसको हम कहते हैं, सादी बुनाई कहा जाता है। ये अच्छे से देख लो।
अब आप लोगों ने सीख चुके हैं फंदे डालना और किस तरीके से उसकी बुनाई की जाती है और किस तरीके से हम फंदे को बढ़ाएंगे और किस तरीके से फंदे को घटाया जाता है और फंदे को किस तरीके से बुझाया जाता है और बंद किया जाता है। स्वेटर बुनना सीखने से पहले इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छा स्वेटर तैयार कर सकें या फिर टोपी मोजा किसी भी प्रकार के चीज़ पहनने की चीज़ों को तैयार कर सके। तो बच्चों इन चीज़ों को ज़रूर सीखना और सीखने के साथ साथ एक बार बुक में भी पढ़ लेना ताकि आप आंसर एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख पाओ।